स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल राठौर इंग्लिश एकेडमी में। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक यूनिक थिंग, एक अलग ही सेंटेंस जो शायद ही आपने पढ़े होंगे या सुने होंगे। तो आज 19 डेज होने वाले हैं कंप्लीट हमारे। तो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग द टाइम। तो ये जो सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट के ही पार्ट हैं। तो कुछ दिन यही चलेंगे हमारे, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स मिलेंगे, अलग सी चीजें मिलेंगी आपको सीखने के लिए यहाँ पे। तो आप देख सकते हो यूज ऑफ नो हाउ टू और नोज हाउ टू। अब होता क्या है, इसकी आइडेंटिफिकेशन देख लो भाई, एनी पर्सन नोज हाउ टू डू एनी वर्क। इसमें कोई भी व्यक्ति कोई काम करना जानता है या उसे कोई भी काम करना आता है, उसमें हम लगाते हैं नो हाउ टू और नोज हाउ टू। फॉर एग्जाम्पल, आई नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। मुझे पता है या मैं जानता हूँ इंग्लिश कैसे बोलते हैं, तो मुझे इंग्लिश बोलना आता है या मैं इंग्लिश बोलना जानता हूँ, अंग्रेजी बोलना जानता हूँ। तो जानता हूँ या आता हूँ, लास्ट में ताहे तो यही रहेगा, जानता हूँ और आता हूँ। तो वही प्रेजेंट डेफिनेट वाला रूल लगा देंगे, बस नो हाउ टू नोज हाउ टू इसकी हेल्पिंग और अफर्मेटिव में आ जाएगी सब्जेक्ट प्लस नो हाउ टू नोज हाउ टू। आपको पता ही है नो हाउ टू कहाँ लगाते हैं, नोज हाउ टू कहाँ लगाते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो नोज हाउ टू आएगा, प्लूरल सब्जेक्ट या आई है तो नो हाउ टू आएगा। फर्स्ट फॉर्म आएगी इसमें, जब भी टू लगाओ किसी के पीछे तो उसमें क्या होता है, फर्स्ट फॉर्म आती है एंड लास्ट में हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा। लेट्स सी, मुझे कार चलाना आता है। तो पहले हमने सब्जेक्ट ले लिया, कौन है सब्जेक्ट, आई। आई आ गया, ठीक है। अब आई के साथ नो हाउ टू लगाएंगे, नोज हाउ टू तो लगा नहीं सकते, तो आई नो हाउ टू। फिर फर्स्ट फॉर्म आएगी चलाने की, भाई फर्स्ट फॉर्म होती है ड्राइव। क्या चलाना आता है, कार, अकार। पता चले कि कार से एक ही कार की बात कर रहे हैं, वो अकार लिख सकते हैं। मैं अंग्रेजी बोलना जानता हूँ या मुझे अंग्रेजी बोलना आता है, कुछ भी हो सकता है ये। तो आई, फिर नो हाउ टू, क्योंकि आई के साथ नो हाउ टू आएगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब बोलने की, स्पीक, क्या बोलना आता है मुझे, अंग्रेजी, मीन्स इंग्लिश। फाइन। तो ये है हमारे अफर्मेटिव। अब नेगेटिव में क्या होता है इसके अंदर, नेगेटिव में डू डज आ जाता है, डू नॉट डज नॉट आ जाता है, और नोज हाउ टू खत्म हो जाता है, केवल नो हाउ टू रह जाता है। जैसे उसमें था ना प्रेजेंट इंडेफिनिट में, केवल फर्स्ट फॉर्म आती है, नेगेटिव में एस ई एस नहीं लगता। इसी इन द सेम वे, और इसमें भी सेम ही होता है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पिताजी को साइकिल चलाना नहीं आता है। माई फादर, अब माई फादर सिंगुलर है तो डज नॉट आएगा, डू नॉट आ ही नहीं सकता, क्योंकि डू नॉट तो वहां आता है ना जहाँ आई और प्लूरल हो। तो यहाँ पे डज नॉट आ गया। अब डज नॉट के साथ नो हाउ टू, ठीक है, नो हाउ टू आ गया। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी चलाने की। देखो भाई, साइकिल जब टू व्हीलर होता है या थ्री व्हीलर होता है तो राइड, और टू थ्री व्हीलर से ऊपर अगर आ जाए तो ड्राइव आते हैं, ठीक है। तो राइड अ बाइसिकल। नेक्स्ट देख लेते हैं, मेरी बहन को खाना बनाना नहीं आता है। माई सिस्टर डज नॉट नो हाउ टू प्रिपेयर फूड। तो ये भी ऐसे ही हो गया, एग्जाम्पल बिल्कुल इजी है ये। इंट्रोगेटिव देख लेते हैं। अब इंट्रोगेटिव में क्या होगा, डू डज पहले आ जाएगा और सब्जेक्ट के बाद नो हाउ टू चला जाएगा। नोज हाउ टू इसमें भी नहीं आएगा, क्योंकि जो जहाँ डू डज आ जाता है वहाँ नोज हाउ टू नहीं आता, याद रखना। क्या तुम्हें कपड़े धोने आते हैं, डू यू नो हाउ टू वॉश क्लोथ्स। तो डू यू नो हाउ टू वॉश क्लोथ अगर नेगेटिव है तो कर सकते हैं हम डू यू नॉट नो, सब्जेक्ट के बाद नॉट आ जाएगा, या फिर स्टार्टिंग में शॉर्ट में लिख सकते हैं एब्रिविएशन, डोंट यू नो। ओके। नेक्स्ट है, क्या उसका लड़का गाना गाना जानता है, डज हिज सन। उसका लड़का मतलब उसका पुत्र, डज हिज सन नो हाउ टू सिंग अ सॉन्ग। तो सिंपल है, कोई दिक्कत ही नहीं है इसके अंदर। अब देख लेते हैं हम डबल इंट्रोगेटिव। डबल इंट्रोगेटिव में भी यही है, प्रेजेंट डेफिनेट वाला रूल लग जाएगा, बस वहां पे फर्स्ट फॉर्म से पहले नो हाउ टू आ जाएगा। तो अगर आपको प्रेजेंट इंडेफिनेट आते हैं तो ये भी आप बहुत अच्छे से कर सकते हो, बहुत इजीली सीख सकते हो। प्रेजेंट इंडेफिनेट सीखने के लिए आप हमारी वीडियो पे जा सकते हो, उसमें लिख रखा है मैंने प्रेजेंट इंडेफिनेट। वो पढ़ने के बाद आप इन्हें देखोगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। पढ़ाना किसे आता है, फिर पढ़ाना किसे आता है या कौन पढ़ाना जानता है। तो कौन जानता है, यही तो काम कर रहा है, क्वेश्चन वर्ड भी है ये, मैंने बता रखा है। तो मतलब कौन जानता है या किसे, कौन की जो मीनिंग होती है सेम होती है। तो कौन जानता है, इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट भी वही है और हमारा क्वेश्चन वर्ड भी वही है। अफर्मेटिव वाले रूल से लगाएंगे। देखो हु, अब कौन सिंगुलर है, अब इसमें नोज हाउ टू आ जाएगा, हु नोज हाउ टू टीच। ठीक है। तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाना क्यों नहीं आता, वाई डोंट लगा दो या फिर डू यू नॉट लगा दो, दोनों सेम है, कुछ भी लगा सकते हो एज पर यू। तो वाई डोंट यू नो हाउ टू रीड इंग्लिश। तो अगर देखोगे वाई पहले आ गया, डोंट आ गया, क्योंकि यू सब्जेक्ट है, यू आ गया, फिर नो हाउ टू आ गया, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आ जाएगी पढ़ने की, रीड, अंग्रेजी की इंग्लिश। तो बहुत ज्यादा इजी है ये, ऐसे ही और सेंटेंस सीखने के लिए हमसे जुड़े रहें
और हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट करते रहें। ये एक्सरसाइज है, केवल 6 ही दिए हैं मैंने, इसलिए कि जल्दी हो जाए। कमेंट में आप लिख सकते हैं, इस एक्सरसाइज को कंप्लीट आप कमेंट में कर सकते हैं। ट्राई टू कंप्लीट दिस इन कमेंट ओनली एवरीबॉडी, सो दैट आई कैन चेक देयर।